हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका। हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय सदन लोकसभा में भारत का बजट पेश किया। बजट क्या होता है, इसका इतिहास क्या रहा है और बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बूजट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या फिर चमड़े का झोला जिसे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति एक तरह से मजाकिया के रूप में हुई थी। सन 1733 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ का जो कॉमन सभा है, वहाँ पर वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने वहाँ पर जो लेखा जोखा सरकार का हिसाब किताब था वो एक अपने चमड़े के थैले से निकालकर और उसको वहाँ पर पेश किया था। तो अन्य जो सांसद थे उन्होंने हंसी मजाक में, चूंकि बूजट सबसे बना है बजट, तो उसको चिढ़ाने के रूप में बजट निकला, बजट खोला गया करके उसको मजाक के रूप में बनाया गया। और तभी से सरकार को जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। आपको हम बताते चले यहाँ पर कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार का बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य बजट से होता है। बजट वही है कि सरकार का आय व्यय, कि सरकार कितने इनकम कहाँ से पाएगी और कहाँ को खर्च करेगी। ठीक है, यही बजट का मोटा मोटी हिसाब होता है, आम साधारण भाषा में कहें तो। भारत के संदर्भ में बात करें तो 1860 में ब्रिटेन संसद में क्राउन के समक्ष जेम्स विल्सन ने भारत के लिए एक बजट पेश किया था। तब से भारत के लिए जो बजट का प्रावधान है, इतिहास में अगर देखा जाए तो इस तरह से भारत के लिए कुछ शुरुआत होता है। किंतु जब स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट पेश किया था 1947 में सन्मुखम चेट्टी ने, ठीक ना। और गणतंत्र भारत में 1950 में जॉन मथाई, भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, उन्होंने इसको पेश किया था। अब तक भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री रहे हैं वो हैं हमारे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। ऐसे 5 प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने कि बजट पेश किया हुआ है वित्त मंत्री के रूप में। वर्तमान बजट का स्वरूप जो आप देख रहे हैं कि रेल बजट और आम बजट एक है, यह हमने 2017 में मोदी जी की सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया था। किंतु 1924 में एकवर्थ समिति, ध्यान रखिएगा, बार इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट एवं आम बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में। किंतु 2017 में इसको दोबारा से मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, पहले यह शाम को बजट पेश किया जाता था, शाम 5 बजे, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी के शासन से इसको सुबह मॉर्निंग में इसको पेश किया जाता है। और इसको लाल कपड़े के में जो आप देखते होंगे, पहले तो ये बैग में आता था, झोला में, वही मैंने बताया कि चमड़े की थैली, उसका झोला लाल कपड़े का होता था। किंतु अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो एक टैबलेट जो होता है वो लाल टैबलेट में निर्मला सीतारमण का लाल कपड़े के अंदर, पॉकेट के अंदर एक टैबलेट में लेकर आई। तो लाल जो है वो एक तरह से बही खाता, जो हम लोग अपने पूर्वज हमारे भी रखते होंगे, आपके भी रखते होंगे, या जो साहूकार जो जमींदार वो लोग रखते हैं अपने बही खाताओं को लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, वो इस चीज़ का परंपरा को हम निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में हमने बताया आपको कि अनुच्छेद 112 में भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट का कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। लोकसभा में इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा है, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के प्रति सरकार जवाबदेह नहीं है, लोगों के प्रति जवाबदेह है। अगर क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए कि बजट पेश हुआ और बजट पास नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कभी ऐसा तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर हो जाए कि बजट तो पेश हुआ किंतु बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसका सीधा जवाब है कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।